दोस्तों, शेर जंगल का बादशाह होता है, ये चीज आपको पता है। जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो शेर के सामने खड़े होने से घबराते हैं, उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता, हर कोई उससे डर कर रहता है। शेर जंगल के सब जानवरों पर राज करता है, चाहे वो उससे ज्यादा स्ट्रोंग हो, उससे ज्यादा चालाक हो, लेकिन शेर हमेशा दूसरों पर हुकूमत करता है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत होती है। और अगर आप उसकी साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो, उसकी साइकोलॉजी के वो रूल्स जिनकी वजह से वो बादशाह होता है, उनको समझ लेते हो, तो आप भी दुनिया में बादशाह जैसी जिंदगी गुजार सकते हो। आप भी दूसरों पर कंट्रोल कर सकते हो, आप भी पूरी दुनिया पर राज करना सीख सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिनसे आप शेर की मेंटालिटी को अच्छे से समझ पाओगे, उसकी सोच को समझ पाओगे और उनको अप्लाई करके आप भी दूसरों पर राज करना सीख पाओगे। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और ज्यादा चालाक बन जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, एटीट्यूड। देखिए, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो शेर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, शेर से ज्यादा बड़े होते हैं, उससे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी शेर सब पर हुकूमत करता है। क्यों? उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी मेंटालिटी की वजह से, उसकी सोच की वजह से। इसलिए अगर आप दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हैं, इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। अपनी कमियों को नजरअंदाज करके अपनी खूबियों की तरफ देखना होगा कि मेरे अंदर क्या क्या पावर है, मैं किस चीज को अच्छे से कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका एटीट्यूड ही ये डायरेक्ट करेगा कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या अचीव करोगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को बेहतर करें, किसी से भी डरे नहीं, अपने अंदर के डर को बाहर निकाल दें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेकर आएं, किसी के पीछे खुद ना भागें, इससे आपकी वैल्यू कम होती है। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर ये एटीट्यूड बिल्ड करें कि लोगों को मेरे पास आना होगा, ना कि मैं खुद लोगों के पीछे भागूं। अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि लोग खुद आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं, फिर ही आप दूसरों पर हुकूमत कर सकोगे। और यही शेर की साइकोलॉजी होती है, वो कभी भी अपने आप को इतना डीवैल्यू नहीं करता कि दूसरे उसका मजाक उड़ाने लग जाएं या फिर उसको अपने से कम समझने लग जाएं। वो अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रखता है जिसको देखकर सब ये समझ लेते हैं कि यही हमारा बादशाह है और ये हम सबसे बेहतर है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2, कंट्रोल योरसेल्फ। कभी भी किसी और के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देना, किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखना कि मैं ये काम करूं या ना करूं। शेर की जिंदगी में ये रूल हमेशा होता है कि वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग टीवी देख रहे हैं, उनमें से एक इंसान मैच देखना चाहता है, दूसरा इंसान कॉमेडी देखना चाहता है। अब चलेगा वही जिसके हाथ में रिमोट होगा, दूसरे इंसान को वही देखना पड़ेगा जो रिमोट वाला इंसान चाहेगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दोगे, अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे दोगे, तो वो इंसान आपको वही दिखाएगा जो वो आपको दिखाना चाहता है। हम लोग ऐसा करते हैं, कोई भी काम करने से पहले दूसरों से पूछते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। देखिए, मशवरा लेना अच्छी बात है, हर किसी से मशवरा लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो मशवरा देने के काबिल होते हैं, ना कि ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा मशवरा दें जिनकी वजह से आप कभी स्टार्ट ही ना ले पाएं, आप कभी आगे बढ़ ही ना पाएं। इसलिए कभी भी किसी के कंट्रोल में ना आए, किसी को ये इजाजत ना दें कि वो आपकी लाइफ में आकर आपको कंट्रोल करने लग जाए, वरना आप कभी भी इंडिपेंडेंट होकर नहीं जी पाओगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में आ जाओ, आप वही करो जो वो चाहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि कोई भी आप पर कंट्रोल ना कर सके। क्योंकि भेड़ें हमेशा दूसरों को फॉलो करती हैं, दूसरों के कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन शेर कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। वो वही करता है जो वो चाहता है, वो वही एक्शन लेता है जो उसके लिए बेहतर होते हैं।
ना कि किसी और के कहने में आकर अपने एक्शंस को चेंज करता रहता है। इसलिए इस रूल को फॉलो करें और हमेशा अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में ना दें, वरना वो आपको यूज करेगा, आपसे खेलेगा और फिर आपको लात मार देगा। नंबर 3, ट्राई बट डोंट क्राई। शेर हमेशा कोशिश करता रहता है। वो 10 में से 8 बार फेल होता है, लेकिन वो कभी भी शिकार से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो शिकार करेगा तो ही वो जिंदा रहेगा। वो अपनी जिंदगी में अर्जेंसी क्रिएट करता है। वो कभी भी हार कर रोने नहीं लग जाता, किसी और के सामने अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीट देता। यही चीज उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। देखिए, अगर आप दूसरों के आगे रोते रहोगे, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते रहोगे, तो वो लोग आपको कमजोर समझेंगे। वो कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, कभी भी आपसे इंस्पायर नहीं होंगे, कभी भी अपना आप आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख लेंगे कि यार ये तो अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं रखता, इसकी तो अपनी लाइफ बर्बाद होने के किनारे पर है। इसलिए आपने हमेशा अपने दुखों को छुपा कर रखना है, ट्राई करते रहना है, कभी भी फेल होने के डर से पीछे नहीं हटना। अगर आप फेल हो भी जाते हो तो फिर भी कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि यही कोशिश आपको कामयाबी के नजदीक लेकर जाती है। शेर जितनी बार भी फेल हो जाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो कभी भी डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ट्राई करते रहना है, मुझे ये शिकार हासिल करना है, इसी से ही मेरी जिंदगी चलेगी। और आपको अपने गोल्स की तरफ से इसी मेंटालिटी को अप्रोच करना होगा कि ये गोल्स मेरी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मुझे इनको हासिल करना है। नंबर 4, फोकस इज द की। देखिए, शेर जितना फोकस किसी और जानवर में नहीं होता। वो शिकार को दूर से बैठकर देखता रहता है। वो हमला करने से पहले अपनी पीक पर होता है। वो इतना सोचता है कि मुझे किस तरह शिकार करना है, किस तरह हमला करना है, किस तरह इसको अप्रोच करना है, और आखिर में वो कामयाब हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा फोकस उसी पर रखना होगा। क्योंकि देखें, अगर शेर अपने फोकस को कम कर दे तो फिर कोई और आएगा और उसके शिकार को दबोच लेगा। और इसी तरह अगर आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचोगे, आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं लगाओगे, तो कोई और आएगा और आकर कामयाब हो जाएगा और आप अपनी जगह पर ही बैठे रह जाओगे। इसलिए अपने गोल्स पर अपना पूरा फोकस लगाएं, अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ उसी पर रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने फोकस को बेहतर कर लेते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके, जो आपको हरा सके। नंबर 5, अर्न योरसेल्फ। शेर कभी भी किसी और का शिकार नहीं खाएगा, वो हमेशा खुद शिकार करेगा। वो किसी के छोड़े हुए पर इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि वो खुद मेहनत करेगा, खुद आगे बढ़ेगा, खुद शिकार करेगा, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो गया हो। देखिए, अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट होकर ही जीते रहोगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप किसी पर भी उम्मीदें बांधकर नहीं बैठ सकते, बल्कि आपको अपने आप के लिए कुछ करना होगा, खुद एक्शंस लेने होंगे जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ना कि आप दूसरों पर आंखें बंद करके यकीन करते रहें कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ कर देगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें और अपने लिए खुद एक्शंस लें, आपकी कामयाबी यकीनी होगी। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।